जोहार सबिन के स्वागत हो तोहिन के आपन यूट्यूब चैनल एग्जाम व्यूवर्स में। तो चलो आज हम इन अब सेशन के शुरू करे वाला ही ठीक है। आज के सेशन में हम इन देखबे 50 गो महत्वपूर्ण सवाल के जो तोहिन के एग्जाम खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होतो। कह सको है कि तोहिन के परीक्षा खातिर ही रामबाण साबित होते। ठीक है, तो जल्दी से सबको जुड़ जा और थोड़ा लिंक के शेयर कर दे ताकि यार लोग जुड़ जीती। अगर साउंड वगैरह सब क्लियर हो तो एक बार कमेंट करके बता दे है कि नहीं साउंड वगैरह सब ओके है। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन का इस लाइव सेशन का पहला सवाल हम लोग देखेंगे। समय को बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जल्दी से आंसर कीजिएगा। 10 से 12 सेकंड का समय आप लोग को मैं दूंगा। सवाल है बजका बगरा काम कम कौन किताबें छपल है। बजका बगरा काम कम एगो निबंध लागे, ठीक है, एगो लेख लगे। ये लेख कौन किताबें बहराइल है। सोंदमाटी, छाइहर, खोठा निबंध, सोंदमाटी टाल। आपको आंसर करना है। सही आंसर क्या होगा भाई? सही आंसर होगा खोठा निबंध नाम के किताब के ही एगो निबंध लागे बजका बगरा काम कम। यानी बजका मतलब होता है बोलना, बगरा का मतलब होता है अधिक, काम का मतलब आप जान रहे हैं बजका बगरा काम कम कि लोग बोलते अधिक है काम कम करते हैं। इसी का एक लेख है, इसी के ऊपर आधारित एक लेख डॉक्टर BN होदार अपनी किताब में लिखे हैं खोठा निबंध में। और ये निबंध वह किताब में बहराइल है, इंजराइल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। धरती चले के बात कहल परे केकरा फांसी चढ़े परलय कि कौन ऐसा व्यक्ति था, कौन ऐसा साइंटिस्ट था जो यह कहा था कि धरती चलती है। इस बात पे उसे फांसी दे दी गई थी। केपलर को, न्यूटन को, गैलीलियो को या कोपरनिकस को। आपको आंसर करना है। जल्दी से आंसर आप करेंगे। सवाल आप समझ गए। सवाल क्या है कि एक कथन दिया गया था और इस कथन के ऊपर किसे फांसी दे दी गई थी। सही आंसर क्या होगा? गैलीलियो को। समझ गए? तो इसका भी चर्चा मिलता है, इसका भी चर्चा मिलता है खोठा निबंध नाम की किताब में, सोबटाई चले है नामक निबंध में। ठीक है, अगला सवाल है सोबटाई चले है ई निबंध है केकरा नाय चले पर परीक्षा भी नाय चल तक। यानी सोबटाई निबंध में एक चर्चा आवे है। कौन चीज आवे है कि सब कुछ चले है लेकिन कौन ऐसा चीज है जकर नाय चलल पर परीक्षा भी नाय चले है। ये आपको बताना है। ट्यूशन, स्कूल, चोरी या पढ़ाई। सही आंसर क्या होगा? चोरी। समझ गए? अगर चोरी ना चलने परीक्षा ना चले है यानी सब कुछ यहाँ चलता है, सोबटाई चले है, सब कुछ यहाँ चलता है। ये एक प्रकार का निबंध है। व्यंग्यात्मक शैली में इस निबंध को लिखा गया है। लिखने वाले डॉक्टर BN होदार जी हैं। सही आंसर क्या होगा? चोरी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है लेखक सब मैग्नोलिया पॉइंट में सूरज कब देखले हलत। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल में ये पूछा जा रहा है आपसे कि जो लेखक थे, लेखक लोग मैग्नोलिया पॉइंट में सूरज कब देखने गए थे। शाम को, बिहान के, दुइयो बेरा, कखनो ना। सवाल को अच्छे से आप देखिएगा। ये सवाल आपका है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट के नाम से एगो यात्रा वृत्तांत एगो निबंध लिखले हत डॉक्टर BN होदार। और ये सब लिखले हल कहीं पर अपन कॉलेज के तरफ से, अपन डिपार्टमेंट के तरफ से लेखक जो थे वो अपने सहयोगी छात्रों के साथ, इसके अलावा अपने गुरुजनों के साथ इन लोग यात्रा पे गए थे, नेतरहाट की यात्रा पे। तो नेतरहाट में ही मैग्नोलिया पॉइंट है जहाँ से लोग उगते हुए सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को देखते हैं। तो लेखक लोग कब देखे थे? शाम को देखे थे, बिहान के देखले हला, दुइयो बेरा के, कि कखनो ना। आपको आंसर करना है, आपको आंसर करना है। सही आंसर क्या होगा? बिहान के, क्योंकि इन लोग को पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। तो इन लोग अगले दिन सुबह में जाकर के देखे थे। अगला सवाल है पढ़वैया छुआ सब कौन तारीख के नेतरहाट घूमेले निकलले हला। यानी जो पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग थे, इन लोग नेतरहाट की यात्रा पे किस तारीख को निकले थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। 12 जून को, 21 जून को, 17 जून को, 19 जून को। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप, देर ना करें। किस तारीख को गए थे इन लोग? 17 जून को गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें खड़ा हो कौन किताबें कहानी है। हमें खड़ा हो एक कहानी नहीं है, निबंध है।
हमें खड़ा हो की लगे, निबंध लागे, ठीक है, निबंध। तो ये कौन किताब के निबंध है? सोंदमाटी के, खोठा निबंध के, छाइहर के, खोठा गद्य पद्य संग्रह के। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करें, देर बिल्कुल ना करें। तो हमें खड़ा हो ये निबंध लागे खोठा निबंध के, हमें खड़ा हो जो निबंध लिखल गेल है ये हामिन के यहाँ जो चुनाव पद्धति है, जो हामिन के यहाँ वोट हवे हर 5 साल में, वो चुनाव के तौर तरीका के ऊपर जे लेखक हथी वो व्यंग कर ले हथी। समझ गए? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 7 नंबर सवाल। सवाल को देखते हैं। सवाल में क्या पूछा जा रहा है आपसे? पूछा जा रहा है कि विवेक मैनेजर ध्रुव सिंह से कितना रुपया मांगो हल। ये सवाल आपका डाह नाटक से है। डाह नाटक के एगो मुख्य पात्र विवेक हल, जे रेवती प्रसाद इंजीनियरिंग कारखाना में काम करो हला, और उ कारखाना के एगो मैनेजर हल ध्रुव सिंह। वो ध्रुव सिंह से विवेक कितना पैसा मांगले हल? 1000, 500, 5000, 2500। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से करें, देर बिल्कुल भी ना करें। सही आंसर क्या होगा भाई? सही आंसर होगा 1000 रुपया। क्यों मांगा था पैसा? पानी पटवे के मशीन खरीदे खातिर, ठीक है ना। लेकिन मैनेजर दिया कितना था? 500 रुपया। अगला सवाल देखते हैं। विराट के कितना लेट पहुंचल पर विवेक को वापिस घर भेज दो है। देखिए विराट जो था वो एक तरह से इस पूरे नाटक में ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का व्यक्ति के रूप में इसका चित्रण देखने को मिलता है। और विवेक जो है वो सही, माने उसका यहाँ पे चरित्र सही है। नायक के रूप में विवेक इस पूरे नाटक में आता है और खलनायक का रूप यहाँ पे विराट का दिखाया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि जब विवेक जो है विराट का सुपरवाइजर बनता है और विवेक के अंदर में विराट को काम करना पड़ता है, तो कितना देर पहुंचने पर उसे वापिस घर भेज देता है विवेक, ये आपको बताना है। 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। 8 नंबर का आंसर आपको करना है। सही आंसर क्या होगा? 1 घंटा 20 मिनट लेट में पहुंचल पर, यानी 9 बज करके 20 मिनट सुबह में ये पहुंचा था विराट, जिसके चलते विवेक उसे काम पे अंदर जाने नहीं देता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डाह नाटक पहिल बेर कौन दिन खेलल गेल रहे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जा रहा है। डाह नाटक से यह सवाल है आपके सामने कि डाह नाटक पहिल बेर कब एकर मंचन भेल हले, कब खेलल गेल हले? जितिया के दिन, करम के दिन, बसंत पंचमी के दिन, सरहुल के दिन। सही आंसर क्या होगा? बसंत पंचमी के दिन भेंडरा नावाडी में ये नाटक के खेलल गेल हले। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज हमर बिना तारे कविता में कौन भाव है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी है। आज हमर बिना तारे, ये जो कविता है आँखी गीत नामक किताब की कविता है, लिखने वाले श्रीनिवास पानुरी जी हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि आज हमर बिना तारे, इस कविता में किस प्रकार का भाव देखने को मिलता है? आदर्शवादी, परोपकार, आत्मनिष्ठ, इस सभे। 10 नंबर का आंसर आपको करना है। सही आंसर क्या होगा? आत्मनिष्ठ, यानी अपने आप को यहाँ पे बता रहे हैं। उनके अंदर में क्या दुख तकलीफ था उसके बारे में वो बता रहे हैं। उनके साहित्य साधना में क्या क्या समस्याएं आई थी उसके बारे में ये वर्णन कर रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा 11 नंबर सवाल कि चितरंजन महतो चित्रा के जन्म बछर बतावा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि छइहर किताब के लिखवैया, खोठा शिष्य साहित्य के पहिल उपन्यास के लिखवैया चितरंजन महतो चित्रा जी के जन्म बछर बतावा। 1946 में, 1964 में, 1939 में या 1946 में। सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। जल्दी से आंसर आप करेंगे, जल्दी आंसर करें, बिल्कुल देर ना करें। सही क्या होगा भाई? सही होगा 1946 में इनका जन्म भेल है और मात्र 14 वर्ष के उम्र में मैट्रिक पास कर थी। बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि के हलाई के चितरंजन महतो चित्रा जी, खोठा के पहिल अध्यापक, खोठा शिष्ट साहित्य में पहिल उपन्यास दिए वाला भी व्यक्ति कहला चितरंजन महतो चित्रा जी। चितरंजन महतो माँ के नाम की हक है? आपसे पूछा जा रहा है कि चितरंजन महतो की माँ का नाम क्या था? धनिया देवी, शभवंती देवी, रूपा देवी, कुसुमबाला देवी। सही आंसर क्या होगा? तो धनिया देवी। ठीक है, धनिया देवी इनकर मायक नाम है। आगे देखते हैं। महेसर अपन टैक्सी लेके कहाँ जा है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल। ये सवाल आपका कहाँ से है भाई? छइहर किताब के हम जियब कैसे कहानी से इस सवाल है कि महेसर अपन टैक्सी लेके कहाँ जा है।
महेसर जो गांव को छोड़ करके शहर में बस गया था, वो टैक्सी लेके कहाँ गया था? पारसनाथ, लुगुबुरु, चंद्रपुरा या मुरपा? आपसे पूछा जा रहा है 13 नंबर का आंसर। तो कहाँ गया था? मुरपा गया था, क्योंकि मुरपा में महेसर के रिलेटिव रहोहला भतीजा रघु, उस सबसे मिले गेलला महेसर। ठीक है, अगला सवाल, कर्मी माय केकर नाम रहो है? कर्मी माय केकर नाम है? चानोवली के, चुनिया के, महुआ के, सुगिया के? ये भी सवाल आपका है छैहर पुस्तक से। और किस कहानी से? तो हम जियब कैसे कहानी से है। तो आपसे पूछा जा रहा है कर्मी माय केकर नाम हलैले? तो चुनिया के हलैले, जकर पति एमसीसी और पुलिस के लड़ाई में मर गेला, और कर्मी माय दारू बेच करके अपन गुजर बसर करो हली। आगे है, झबरू केकर सलाह से अपन बेटा के पढ़ावो है? ये भी महत्वपूर्ण सवाल। ये आपका सोंद माटी किताब से ये सवाल है। ठीक है, सोंद माटी किताब के पहली कहानी उबार से ही सवाल है कि झबरू केकर सलाह से अपन बेटा के पढ़ावो है? तिलका के सलाह से, बुधना के सलाह से, मंगरा के सलाह से, महेश बाबू के सलाह से? उबार कहानी आप पढ़े होंगे, बड़ा ही मार्मिक कहानी है। ठीक है, लिखे वाला विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार हथू। और ई कहानी में बड़ा मैंने देखवल गेल है कि एगो गरीब घर के बाल बच्चा जब पढ़े लागे है तो की नियर ओकर रास्ता के टैकल जा है, रोकल जा है, बावजूद लड़का अगर दृढ़ संकल्पित हवे है तो अंततः वो सफल हो करके गोटे समाज के दिखाई देवे है। तो ये पूछा जा रहा है कि झबरू जो था अपने पुत्र बिहारी को किसकी सलाह पर पढ़ाता है? तो बुधना का। किसका सलाह था? बुधना का। 50 नंबर का आंसर क्या होगा? बी। बुधना एक हमदर्दी मित्र था, किसका? झबरू का, जिसका खेत झबरू के खेत के बगल में ही था। और बुधना ही बोला था कि यदि तो बिहारी के नाम कॉलेज लिखवे पारबे तो सुहाने सुहागा होतो, काहे कि आज जे तो रोप में से तो काल काटबे। बहुत ही सुंदर कहानी। आगे उबार कहानी है, झबरू परिवार कैगो ठला? ये सवाल है कि उबार कहानी में झबरू के बारे में जो चर्चा मिलती है, झबरू के परिवार में कितने सदस्य थे? 3, 4, 5, 6? आपको आंसर करना है। 16 नंबर सवाल का आपको आंसर करना है। क्या गोहला? तो तुहिन के मालूम हो तो झबरू के एगो बेटा बिहारी, 2 गो बेटी और एगो कन्या, माने पति पत्नी और 3 गो बाल बच्चा। क्या हो गए? 5 गो। सी नंबर आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विनोद कुमार कर बापे के नाम की रहो है? सोंद माटी के लिखवैया विनोद कुमार के पिताजी का नाम क्या था? आपसे पूछा जा रहा है। देवी प्रसाद, मथुरा प्रसाद, माधव प्रसाद, तालो महतो? सही आंसर क्या होगा? मथुरा प्रसाद। और माए के नाम सुगवंती देवी। विनोद बाबू के जन्म 18 नवंबर 1961। कहाँ? तो हजारीबाग के दारू में। आगे, सोंद माटिक दूसरका प्रकाशन कौन बछर भेल रहे? आपसे पूछा जा रहा है कि सोंद माटी किताब के दूसरी बार एकर प्रकाशन कब करल गेल रहे? 13 में, 17 में, 15 में, 11 में? क्या आंसर होगा? 2017 में। पहल प्रकाशन कब भेल रहे? 1990 में। प्रकाशक के नाम की रहे? जनजातीय भाषा अकादमी, बिहार सरकार, रांची। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। दो पहला जोंडरा कौन किताबे कहानी है? कह दो पहला जोंडरा किस किताब का कहानी है? बड़ा ही सुंदर कहानी, बड़ा ही मार्मिक कहानी। एक गरीब के घर की क्या दशाएं होती है उसका चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। सोंद माटी टाव के, छैहर के, खोठा निबंध के, सोंद माटी के। तो ये कहानी लागो सोंद माटी किताब के। दो पहला जोंडरा, ठीक है, जकरा बेच करके 2 लाख के काम करल जाए, बेटा के बचवल जाए। आगे, डॉक्टर विनय इलाज करे कते रुपया लेहत? दो पहला जोंडरा में जो बच्चा आयल है वो बच्चा के इलाज करे खातिर डॉक्टर विनय कितना रुपया लेवे है? 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया? पैसा नहीं लेहत। क्या आंसर होगा? आपको करना है 20 नंबर सवाल का आंसर आपको करना है। सही आंसर क्या होगा? मोटे हैं 2 रुपया। आगे है, जोंडरा के माने की हवो है? जोंडरा का मतलब क्या होता है? मड़ुआ, मेथी, गोंदली, मकई? क्या